नमस्ते मित्रों। भविष्य पुराण में हम देखेंगे श्री कृष्ण ने सांब को कैसे पाया और उन दोनों में सूर्य भगवान को लेकर क्या वार्तालाप होता है। सांब पूछते हैं कि सूर्य भगवान कैसे उत्पन्न हुए, तो श्री कृष्ण उनको क्या बताते हैं, ये हम देखेंगे भविष्य पुराण से। और यहाँ पर सुमंतु मुनि ये कथा राजा शतानिक को सुना रहे हैं। एक समय सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि महाराज, संसार में जन्म लेकर मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है, अपने मनोवांछित फल किस प्रकार कर्म से पाता है और अंत में बहुत काल स्वर्ग में सुख भोग मुक्ति का भागी किस विधि से होता है, यह आप वर्णन करें। इस संसार में अनेक प्रकार की व्याधि देख मेरा चित्त अति उदास हो रहा है, क्षण मात्र जीने की भी इच्छा नहीं होती। इसलिए आप ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन संसार में रहें उतने दिन आदि व्याधि से पीड़ित ना हो और फिर इस संसार में जन्म ना हो, अर्थात मुक्ति मिल जाए। पुत्र की यह प्रार्थना सुन श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पुत्र, देवता की आराधना से यह बात प्राप्त हो सकती है। देवता अनुमान और आगम से सिद्ध है। विशिष्ट देवता की विशिष्ट पुरुष आराधना करे तो विशिष्ट ही फल पावे। यह सुन सामने कहा कि महाराज, पहले देवताओं के होने में ही संदेह है। कई पुरुष कहते हैं कि देवता नहीं है, फिर विशिष्ट देवता को कोई कैसे जाने। पुत्र का यह संदेह सुन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पुत्र, शास्त्र से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। यह सुन साम ने कहा कि जो प्रत्यक्ष भी देवता सिद्ध हो सकते हो तो उनके साधन के लिए अनुमान और शास्त्र की कुछ अपेक्षा नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, सब देवता प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सामने कहा कि महाराज, जो देवता प्रत्यक्ष हो प्रथम आप उसी का वर्णन करें, शास्त्र और अनुमान से सिद्ध देवता का वर्णन बाद में करना। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पुत्र, प्रत्यक्ष देवता तो सूर्य नारायण है, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं। संपूर्ण जगत इनसे उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में लीन होगा। त्रुटि आदि काल की संख्या इनमें है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, ब्रह्मा, दिशा, भूव, स्वह आदि सभी लोक, पर्वत, नदी, समुद्र, नाग और संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के हेतु सूर्य नारायण है। सब जगत इनकी इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और अपने अपने व्यवहार में सब प्रवृत्त है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और अस्त के साथ अस्त होता है। इनसे अधिक सबल ना कोई देवता हुआ है ना कोई होगा। सब वेदों में और इतिहास पुराण आदि में इनको परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादित किया गया है। इनके संपूर्ण गुण और प्रभाव 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। सबके स्वामी, सबको बताने वाले और संहार करता यही है। मंडल रचना कर सायंकाल और प्रातकाल जो पुरुष इनका पूजन कर उपस्थान करे वह सब सिद्धियां प्राप्त करता है। अर्थात जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का पूजन करे उसको कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। जो इनका मंत्र जपे, हवन करे, पूजन करे, यह सब कामनाएं पाता है और अंत में इनके लोक में निवास करता है। हे पुत्र, जो तुम संसार में सुख चाहते हो और मुक्ति भुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक सूर्य का आराधन करो। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख तुमको कभी ना होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। हमने सूर्य भगवान की बहुत काल आराधना की, तब यह दिव्य ज्ञान पाया। इससे बढ़कर मनुष्य के लिए कोई हित उपाय नहीं है। हे शाम, हमने बहुत संक्षेप में कहा। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक आराधना की, जबकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, यानी गीता का ज्ञान। तो ये कुछ विचित्र सा लगता है कि श्री कृष्ण सूर्य की भी आराधना करते हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि वो शिव की भी आराधना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शाम, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान कहते हैं, जिससे कि संपूर्ण पाप और विघ्न निवृत्त होते हैं। प्रात काल उठ शौच आदि से निवृत्त हो, नदी आदि के तट पर जाकर आचमन कर शुद्ध मृत्तिका से शरीर को लेप करके सूर्योदय के समय स्नान करें। फिर आचमन कर शुद्ध वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सप्ताक्षर मंत्र से पूरक, कुंभक और रेचक नामक प्राणायाम कर वायवी, आग्नेयी, माहेयी और वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और पलावन करके नवीन शरीर उत्पन्न को करें और सूक्ष्म स्थूल शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करें। ओम ख स्वाहा हृदयाय नमः, ओम ख स्वाहा शीर्षे स्वाहा, ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वषट, ओम याय स्वाहा कवचाय हुम, ओम स्वाहा स्वाहा नेत्रत्राय वोषट,
ओम हाँ स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों से न्यास कर पूजा की सामग्री को मूल मंत्र से प्रोक्षण करें। फिर सब उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। दिन के समय मूर्ति में और रात्रि को अग्नि में सूर्य नारायण का पूजन करें। प्रभात के समय पूर्वाभिमुख, सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और रात्रि के समय उत्तराभिमुख होकर पूजन करें। ओम खगोलकाय स्वाहा। इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्यमंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सूर्य नारायण की मूर्ति ध्यावें। फिर रक्त चंदन करवीर आदि रक्त पुष्प धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य बलि वस्त्र आभूषण आदि उपचारों से पूजन करें, अथवा रक्त चंदन से ताम्रपत्र के षटदल कमल लिखकर मध्य में सब उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन कर छहों दलों में षडंग पूजन, उत्तर आदि आठों दिशा में चंद्र आदि 8 ग्रहों का अर्चन और दिक्पाल तथा उनके अस्त्रों का अपनी अपनी दिशा में पूजन करें। आदि में प्रवण लगाकर चतुर्थी नमोस्त नामक मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर व्योम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, पद्म मुद्रा, श्वेता मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये सब मुद्राएं पूजा जप ध्यान अर्घ्य आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत भक्ति से सूर्य नारायण की आराधना करें तो भोग और मोक्ष पाएं। इस विधि पूजन करके रोगी रोग से छूटे, धनहीन धन, पुत्रहीन पुत्र और राजहीन राज्य पाए और चिरकाल तक जिए, बुद्धि निर्मल हो जाए, उत्तम कुल में उत्पन्न अति रूपवती कन्या से विवाह हो और इस विधि के करने से कन्या को उत्तम वर मिले और कुरूपा नारी भी सौभाग्य पाए और विद्या की इच्छा हो तो विद्या मिले। यह सूर्य नारायण ने अपने मुख से कहा है कि इस पूजन के करने से धन धान्य संतान पशु आदि की नित्य बढ़ोतरी होती है और अंत में सदगति मिलती है। अब श्री कृष्ण सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान अपने पुत्र शाम को बताते हैं। हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान कहते हैं जिससे कि संपूर्ण पाप पर विघ्न निवृत्त होते हैं। प्रातः काल उठ शौच आदि से निवृत्त और नदी आदि के तट पर जाकर आचमन कर शुद्ध मृतिका से शरीर को लेप करके सूर्योदय के समय स्नान करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे शाम, नित्यार्चन का विधान और फल तो हमने वर्णन किया, अब नैमित्तिक यज्ञों की विधि कहते हैं। किसी मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण अथवा संक्रांति के पहले दिन एक बार हविष्य अन्न भोजन कर सायंकाल के समय आचमन कर अरुण को प्रणाम करें और सब इंद्रियों को वश में कर कुश की शैया पर सोएं। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ विधि से स्नान कर सूर्य भगवान का पूजन करें और सूर्याग्नि में हवन कर तर्पण करें। वेदी बनाकर अस्त्र मंत्र से उल्लेखन और गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाकर सब पात्रों का शोधन करें। कुशा की प्रादेश मात्र एवं पवित्री बनाकर उससे सब वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घृत को अग्नि पर रख गोलाकार उत्तर की ओर पात्र में रखें। फिर जलता हुआ उल्मुख लेकर परेग्निकरण और घृत का उत्प्लवन करें। तत्पश्चात अग्नि में सूर्य नारायण का अर्चन कर मूल मंत्र से हवन करें। दाहिने हाथ में स्तुवा लें और वाम हस्त में से भूमि में लिखे हुए यंत्र को स्पर्श करें। मंत्रों से सब क्रियाएं करें। फिर पूर्णाहुति देकर तर्पण करें और ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दे तो मनोवांछित फल पाएं। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य का पूजन करें। फाल्गुन में सूर्य और चैत्र में श्वेतांशु, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्ट्रा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। यहाँ पे आदित्य के 12 नामों का वर्णन किया गया है जिसमें 12वां विष्णु और ये अदिति के पुत्र हुए थे। आपको पता होगा वामन अवतार में विष्णु ने जाकर 3 पग की जो धरा मांगी थी, या जमीन आसमान अंतरिक्ष पाताल वगैरह सब मांग लिए थे, तो इसी कारण से ये इंद्र के छोटे भाई हुए और इनको विष्णु को वेदों में कई जगह उपेंद्र भी कहा गया है। इस प्रकार एक दिन पूजन करने से वर्ष भर की हुई पूजा का फल प्राप्त होता है। प्रथम रीति से 1 वर्ष व्रत करके रत्नों से जड़ी स्वर्ण का ये रथ बनाकर उसमें 7 घोड़े लगाएं। रथ के मध्य में स्वर्ण कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से भूषित स्वर्ण की सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे सारथी बैठाएं। फिर 12 ब्राह्मण 12 महीनों के सूर्य की भावना से और 13वें मुख्य आचार्य और साक्षात सूर्य नारायण समझ कर पूजन करें। फिर वह रथ छत्र गौ भूमि आदि आचार्य को दें और रत्नों के आभूषण वस्त्र दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि इसके अनंतर व्रत ना करने से मुझे दोष ना हो।
तब ब्राह्मणों सहित आचार्य भी यह आशीर्वाद दें कि सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो और जिस मनोरथ के पूर्ण होने के लिए तुमने यह व्रत किया वह सिद्ध हो और अब व्रत न करने से भी दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद पाकर दीन, अंधे, अनाथों और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस व्रत को 1 वर्ष करे वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का राजा हो और 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करे और स्त्री इस व्रत के करने से रानी हो जाए। जो धनहीन व्रत के अंत में पूर्वोक्त विधि से तांबे का रथ ब्राह्मण को दे वह 100 योजन लंबा चौड़ा राज्य पाए। पिष्ट अर्थात आटे का रथ बनाकर दे तो 60 योजन विस्तार का राज्य मिले। इस व्रत का करने वाला एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास कर राजा होता है। जो मनन करके भी सूर्य भगवान का पूजन करे उसको आदि व्याधि दारिद्र नहीं स्पर्श करते हैं। फिर जो भक्ति से ये व्रत करे और मंत्रों से सूर्य नारायण का पूजन करे तो वह क्यों ना आदि व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। हे पुत्र, यह विधान सूर्य नारायण ने हमें अपने मुख से उपदेश किया है। हमने आज तक इसको गुप्त रखा जो आज तुमसे कहा है। हमने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र पौत्र पाए, दैत्य जीते, देवता वश किए। हमारे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। यह श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं कि इस चक्र में कितने सारे देवता निवास करते हैं और किस प्रकार उन्होंने सूर्य की पूजा करके ही बहुत सारे पुत्र और पौत्र प्राप्त किए थे। सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से हम जगत पूज्य हुए। यानी श्री कृष्ण की जगत में जो पूजा की जाती है वो भी सूर्य भगवान की कृपा से की जाती है, जिससे भांति भांति के सुख प्राप्त हो। और इस विधान को गुप्त रखो। सूर्य नारायण का ये जो ध्यान, जप और पूजन है, इसके लिए वो अपने पुत्र को कह रहे हैं इसको गुप्त रखना। जो पुरुष भक्ति से इस विधान को श्रवण करे वह भी पुत्र पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक बार भोजन कर षष्ठी को नक्त व्रत करें। कोई पंचमी को, कोई षष्ठी को उपवास करना चाहते हैं, षष्ठी के दिन उपवास कर सूर्य नारायण का अर्चन करें। रक्त, चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल, धूप और पायस नैवेद्य आदि से माघ आदि 4 महीने सूर्य नारायण का पूजन करें और गोबर का प्राशन करें और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं। ज्येष्ठ आदि 4 महीने श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, अगर का धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करें। पंचगव्य प्राशन करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। आश्विनी मास 4 मास अगस्त पुष्प, अगर, धूप और गुड़ के अपूप नैवेद्य और इक्षु रस सूर्य भगवान को समर्पित करें और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं। कुशा के जल से स्नान करें और कुशोदक ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा करें। इस रथ सप्तमी को जो उपवास करे वह धन, पुत्र, कीर्ति, विद्या, आरोग्य, आयुर्दाय और उत्तम कांति पाता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारा सब अभिष्ट सिद्ध हो जाए। इतना कह शंख, चक्र, गदा और पद्म के धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हुए। यानी पुत्र शाम के सामने ये सब कथा सुनाने के बाद वो गायब हो गए और उनकी आज्ञा पाकर शाम्ब भी भक्ति से रथ सप्तमी का व्रत और सूर्य नारायण की उपासना करने में प्रवृत्त हुए और थोड़े ही काल में अपना मनोवांछित फल पाया। तो यहाँ तक कथा सुनने के बाद इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सूर्य के साथ जो 7 घोड़े चलते हैं या उनके साथ जो देवता चलते हैं वो कौन है, उनके बारे में क्या वर्णन किया गया है भविष्य पुराण में, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।